हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। 1 जून से 5 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित। तो उत्तराखंड में यहाँ पर शिक्षा सत्र 2022-23 के तहत सभी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में यहाँ पर जो है 1 जून से लेकर 5 जुलाई तक जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। और इस संबंध में जो है विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बंसी तिवारी की ओर से यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। और 31 मई को यहाँ पर जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र होंगे वो तंबाकू निषेध संबंधी जो है शपथ ली जानी है। और इसलिए यहाँ पर जो है छुट्टियों का जो है आगे बढ़ा दी गई हैं। और वहीं यहाँ पर मिड डे मील के लिए यहाँ पर जो है 236 करोड़ की राशि मंजूर। तो यहाँ पर उत्तराखंड में मिड डे मील को लेकर 236 करोड़ की धनराशि यहाँ पर केंद्र शिक्षा मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जो है मंजूरी जारी कर दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर आदिवासी शिक्षकों को यहाँ पर अतिरिक्त कार्य में जो है लगाने का क्या विरोध। तो यहाँ पर राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन में जो है शिक्षकों ने शिक्षण कार्य के अलावा जो है अतिरिक्त कार्य में लगाने का विरोध यहाँ पर किया हुआ है। और कहा कि अतिरिक्त ड्यूटी लगाने से यहाँ जो है शिक्षण कार्य प्रभावित होता है और बच्चों की पढ़ाई में जो यहाँ पर खलल पड़ता है। और शिक्षकों ने जो है एक राय होकर यहाँ पर एक ज्ञापन भी प्रांतीय अध्यक्ष के नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर समन्वय के रिक्त 84 पदों पर भर्ती को जो है मेरिट तैयार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समन्वयकों के रिक्त जो आपके 84 पद थे उसकी जो है प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा रहा है। और नियुक्ति को लेकर यहाँ पर जो है मेरिट तैयार हो चुकी है। तो मेरिट तैयार हो चुकी है और शिक्षा निदेशालय 1-2 दिन के भीतर यहाँ पर अपना वेबसाइट पर जो है यहाँ पर मेरिट जारी यहाँ पर करेगा। तो 1-2 दिन में आपकी मेरिट देखने को मिलेगा। और मेरिट में आए शिक्षकों को जो है अपने ज़िले में नियुक्ति लेनी होगी। और प्रदेश में जो यहाँ पर समन्वयकों के रिक्त 84 पदों में से यहाँ पर जो है 83 पद जो है राज्य एवं जिला स्तर के हैं। और वहीं एक पद जो है यहाँ पर राज्य समन्वयक विधि का यहाँ जो है शामिल है। और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को जो है मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक बंसी तिवारी को 4 अप्रैल तक जो है इन पदों को भरने के यहाँ पर निर्देश जारी कर रखे हैं। और वही बात करें यहाँ पर 2186 संविदा कर्मियों की बहाली की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में 2186 संविदा कर्मियों को जो है पुनः बहाल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उपनल कर्मचारियों के जो है आंदोलन को 1.5 महीना यहाँ पर हो गया है। और स्वास्थ्य विभाग ने जो है कोरोना काल में सेवा लेने के बाद जो है कर्मचारियों को जो है बेरोजगारी में धकेल दिया है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है इनका मांग चली हुई है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर वर्षवार मेरिट के आधार पर होगी ANM भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो आपकी ANM की पोस्ट आ रखी है 846 पदों की भर्ती, वो आपकी वर्षवार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कहा गया है कि इन पदों के लिए जो है 5000 से लेके अधिक अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है आवेदन किया है। और उत्तराखंड के चयन बोर्ड जो कि उत्तराखंड चयन बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पर जो है भर्ती की प्रक्रिया के बाद जो है वर्षवार मेरिट का डाटा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और जल्द ही जो है स्वास्थ्य विभाग को जो है ANM की जो है अंतिम चयन सूची यहाँ पर जो मिलने के बाद खाली जो पद होंगे उसकी समस्या दूर हो जाएगी। और साथ में यहाँ पर जो 846 पद है उसका प्रस्ताव जो उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड को यहाँ पर भेज दिया गया था। और अब इस पर जो है यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बननी है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर रितिका को मिला PhD एट लार्ज पुरस्कार। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो है शोधार्थी रही रितिका जोशी ने यहाँ पर खगोल विज्ञान में हासिल की बड़ी उपलब्धि। तो यहाँ पर जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय की रह चुकी हैं। और वहीं बात करें माध्यमिक स्कूलों में 1 जून से यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। और वहीं यहाँ पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार भर्ती में जो है गड़बड़ी व अनियमितताओं की यहाँ पर होगी विजिलेंस जांच। तो यहाँ पर देख सकते हैं शासन ने यहाँ पर दिए विजिलेंस जांच के आदेश और कई अधिकारी यहाँ पर आ सकते हैं शिकंजे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती के मामले में जो है काफ़ी बड़ा यहाँ पर धांधली किया गया है भ्रष्टाचार को लेकर। और इसमें जो कई आरोपी पकड़े जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर 8 अफसर करेंगे यहाँ पर 697 सहकारी समिति की जांच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सचिव सहकारिता ने यहाँ पर दिए जांच के आदेश। और 30 मई तक जो है सौंपनी है रिपोर्ट। तो 30 मई तक जो है यहाँ पर रिपोर्ट सौंपनी जाएगी। उत्तराखंड में जो है वर्षवार जो है ANM की भर्तियाँ होंगी। और बोर्ड ने सारी की तैयारी यहाँ पर कर ली हैं। और बताया गया है यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट में भी आपकी पोस्ट निकली हैं जिसमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के 329 पदों को लेकर लगभग 800 आवेदन मिले हैं। इस पर जो है स्क्रूटनी यहाँ पर चल रखी है। इसके अलावा जो है आयुर्वेदिक विभाग के अंदर जो है चिकित्सा अधिकारी के 256 पदों की भर्ती जिसमें यहाँ पर 3500 आवेदन मिले हैं। और
इन पदों में जैसे यहाँ पर जो 100 पद जो है बैकलॉग के हैं और 29 मई को यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पद के लिए यहाँ पर जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर बोर्ड ने यहाँ पर तैयारी कर ली गई है और जो यहाँ पर 846 पोस्ट हैं उनको भरने का जो है तैयारी कर लिया गया है, मेरिट लिस्ट के जरिए आपका होगा। और वहीं बात करें स्कूल में जो यहाँ पर मिली कई खामियां, तो यहाँ पर बाल आयोग की टीम ने यहाँ पर जो है नवोदय विद्यालय शंकरपुर का जो निरीक्षण किया और कई खामियां मिली हैं। वहीं बात करें यहाँ पर सैन्य सेवा के बीएससी नर्सिंग प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है नीट यूजी अनिवार्यता पर मुहर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएससी नर्सिंग जो सेवा है आपकी सैन्य सेवा में, उसको लेकर जो है यहाँ पर कहा गया कि अगर यहाँ पर आपको प्रवेश चाहिए तो यहाँ पर नीट यूजी परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना अति अनिवार्य है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर एमबीबीएस के यहाँ पर 10,000 उम्मीदवारों का एनटीए को जो है पत्र है और नीट को जो है टालने की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 10,000 से अधिक उम्मीदवारों ने जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को पत्र लिखकर यहाँ पर मांग की है कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट को यहाँ पर स्थगित कर दिया जाना चाहिए। कहा कि इसके लिए यहाँ पर निर्धारित तिथि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहद जो है करीब है और यह परीक्षा जो है इस साल जो है 17 जुलाई को होनी है। वही बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग ने देरी से आने पर जो है चिताया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरटीओ में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छापेमारी के बाद जो है अन्य विभाग भी यहाँ पर कार्मिकों की जो है देरी आने की आदत को लेकर जो है वह सतर्क हो गया है। तो यहाँ पर कल क्या हुआ था कि सीएम धामी ने एक जो आरटीओ ऑफिसर था उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि लेट आने की वजह से। तो इसी वजह से शिक्षा निदेशालय की तरफ से यहाँ पर जो है आदेश आ चुका है कि जो भी यहाँ पर लेट आएगा उस पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आदेश में जो है विभागीय कार्मिकों को देरी से आने पर जो है चिताया है और उनके पत्र में जो है स्पष्ट किया गया है कि कई बार कार्मिक निर्धारित समय पर जो है सुबह 10 बजे के बाद जो है कार्यालय आ रहे हैं। अब 10 के बाद जो है कार्यालय आने वाले जो कर्मचारी होंगे उनको पहले और दूसरी बार जो है लिखित और यहाँ पर मौखिक रूप से चिताया जाएगा और तीसरी बार में यहाँ पर जो है वेतन काट दिया जाएगा और ये भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर 34 बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक शिक्षक। तो यहाँ पर देख सकते हैं गंगोली हाट क्षेत्र के यहाँ पर बटगेरी जूनियर हाई स्कूल में 3 कक्षाओं के जो है 34 बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर मजहब एक शिक्षक यहाँ पर तैनात है, जो कि प्राथमिक स्कूल में 5 कक्षाओं के 39 जो छात्र हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी यहाँ पर जो है मजहब 2 शिक्षकों पर यहाँ पर है। वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों के तबादले पर जो है लगी रोक हटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा चुनाव के तहत जो है आदर्श आचार संहिता के चलते शिक्षकों के तबादले पर जो है लगाई गई जो रोक थी उसको हटा दिया गया है और इसको लेकर जो है इस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी तो आंदोलन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल की जो है वर्चुअल बैठक में वक्ताओं ने यहाँ पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर जो है कार्यभार ग्रहण की अनुमति नहीं मिलने में जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तर्ज पर जो है यहाँ पर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार यहाँ पर किया जा रहा है और इसको लेकर जो पाठ्यक्रम को देखते हुए इसमें यहाँ पर चेंजेस हो सकता है। और वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक से भर्ती को लेकर, तो भर्ती पर जो है लगी टकटकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती अधर में लटक गई। तो यहाँ पर वह भर्ती आगे बढ़ेगी या मामला जो है अदालत में यहाँ पर लंबा खींचेगा, इस पर जो है यहाँ पर टकटकी लगी है। हाईकोर्ट ने यहाँ पर NIOS से डीलर प्रशिक्षण को प्राथमिक से भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए और इससे पहले यहाँ पर जो है ये जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर जो 70% से अधिक जो है भर्ती पूरी प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर ली गई जा चुकी थी और शिक्षा विभाग ने यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। तो यहाँ पर जो NIOS डीलर प्रशिक्षण को जो है इसमें मौका नहीं दिया गया था और इस बीच जो है NCT ने NIOS से प्रशिक्षु को प्राथमिक स्तर भर्ती प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो है पात्र घोषित कर दिया गया और ये जो है यहाँ पर प्रशिक्षित इसी आधार पर जो है मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्हें जो है भर्ती में सम्मिलित करने का विरोध जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीलर प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे किया है। और अब जो है हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर निर्णय सुनाया है विभाग उसमें यहाँ पर पुनर्विचार का अनुरोध कर चुका है। तो यहाँ पर जो भी निर्णय हाईकोर्ट ने सुनाया है उस पर जो है विभाग ने कहा कि पुनर्विचार करें, कोर्ट को यहाँ पर अपनी जो याचिका थी वो दायर कर दी गई और इसी के चलते यहाँ पर जो है हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। तो हाईकोर्ट के निर्णय का वेट किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आगे की प्रोसेसिंग शुरू कर दी जाएगी। वहीं बात करें उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पर देख सकते अगर BEd करना चाहते हैं तो सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की ओर से जो है BEd आवेदन शुरू हो चुके हैं। 10 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको राजकीय अशासकीय और स्ववित्त पोषित BEd शिक्षण संस्था में जो है BEd 2022-24 के लिए प्रवेश करने के लिए यहाँ पर बताया गया है और 10 जून इसके लिए यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी।
और वहीं बात करें परीक्षा का रिजल्ट जारी करें आयोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा नेता रविंद्र गुर्जर ने जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सहायक लेखाकार के 600 पदों के लिए यहाँ पर जो कराई गई थी परीक्षा थी उसका परिणाम जारी करने की यहाँ पर मांग कर रखी। जल्द से जल्द जो है आयोग से कहा गया कि 600 पदों के रिजल्ट है वो जारी कर दें। और वहीं बात करें यहाँ पर सवालों पर जो है सवाल उठने के बाद जो है अटके भर्तियों के रिजल्ट होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में चल रही समूह की जो है 2 बड़ी भर्तियां, प्रश्न पत्रों पर जो है सवाल उठने के बाद जो है आयोग इसकी जो है जांच कर रहा है और जांच के बाद ही यहाँ पर जो है परीक्षा का जो परिणाम जारी किया जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पर जांच चली हुई है। जैसे कि आप लोग देखते हैं वन विभाग में वन दरोगा की पोस्ट है और सहायक लेखाकार की पोस्ट है, ये जो है आपकी फंसी पड़ी भर्तियाँ, इसी वजह से इन पर निर्णय नहीं हो पाए हैं। तो जल्दी इन पर निर्णय लेने के बाद जो है आयोग जो है आगे की जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी कार्रवाई कर देगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर 385 अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी थी उसकी तिथि में जो है चेंजेस कर दिया गया है। तो पहले यहाँ पर जो इनका एडमिट कार्ड 18 जुलाई को निकाला गया था, तो आयोग ने यहाँ पर कारणवश कहा गया कि 18 जुलाई को ना होकर 3 जुलाई को जो है इसकी परीक्षा कर दी जाएगी, क्योंकि 18 जुलाई को ऑलरेडी एक ही दिन में जो है 400 लोग का एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो ये गलती से 18 की जगह पर जो है 3 होगा। तो यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड आपके फिर से आ चुके हैं जिनका 18 को होना है, जो लगभग जो है 385 अभ्यर्थी हैं। उसकी लिस्ट आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो है इसके लिए यहाँ पर जो है आप 18 को जगह 3 को यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो वही बात करें आज की जो अपडेट को लेकर, तो एम्स भोपाल में जो 100 पदों की भर्ती निकली है। संकाय ग्रुप ए के पदों पर जो है सीधी भर्ती, तो इसमें जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं एम्स के ऑफिशियल साइट में जाकर। और वही बात करें यहाँ पर RRCAT में आवेदन, तो 50 पदों के लेकर साइंटिफिक असिस्टेंट व अन्य पदों की भर्तियाँ निकाली गई, इसके ऑफिस साइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर रेल परिवहन संस्था में यहाँ पर जो है अभ्यर्थी के लिए आवेदन मांगे गए विभिन्न पदों पर, इसके लिए यहाँ पर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं इसकी साइट से। और वहीं यहाँ पर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है कोलकाता में जो है 7 जून तक आवेदन करने के लिए बोला गया है, इसकी ऑफिस साइट जारी किया गया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, यहाँ पर भी 13 जून तक जो है आवेदन करे गए मांगे गए हैं, जिसकी वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं।